किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरी खाद उगाने का तरीका व फायदों की। देखिए, मैं पिछले 10-12 साल से खेती से जुड़ी हुई नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूँ। पर मैंने ये अनुभव किया है कि यदि आपकी ज़मीन में पर्याप्त खाद है और पानी की उपलब्धता है तो आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। खाद से मेरा मतलब कार्बनिक खाद से है, न कि यूरिया डीएपी से। परंतु दुर्भाग्य और मजबूरीवश अपन यूरिया डीएपी के पीछे पड़े। यूरिया डीएपी से सिर्फ 1 या 2 पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होते हैं, जबकि पौधों को चाहिए पूरे 17 पोषक तत्व है। तो बात आती है कि 17 पोषक तत्व देवे कैसे, और उत्तर है कार्बनिक खाद डालो। परंतु वास्तव में इतने पशु नहीं है कि इतनी गोबर की खाद खेतों में डाली जा सके। इसलिए खादों की पूर्ति का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका यदि कोई है तो वो है हरी खाद। हरी खाद क्या है? दलहनी फसलों को उनकी वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर लेने पर मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए खेत में जुताई करके मिट्टी में अपघटन के लिए दबाना हरी खाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हरी खाद वाली फसलों को 45-50 दिन की अवस्था पर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में दबा देना। आइए जानते हैं हरी खादों से फायदे क्या क्या है। हरी खादों से लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 15 से 16 किलो फास्फोरस तथा 100 से 150 किलो पोटास मिलता है। किसान की भाषा में कहें तो डीएपी का 1 कट्टा, यूरिया के 4-5 कट्टे और पोटास के भी 4-5 कट्टे प्रति हेक्टेयर मिलते हैं। यह तो कुल फायदे का सिर्फ कुछ हिस्सा है। बाकी अन्य बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हरी खाद उगाने से आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, मृदा में वायु संचार में बढ़ोतरी होती है, मृदा क्षरण में कमी आती है, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा प्राप्यता में बढ़ोतरी होती है। पोषक तत्वों को निचली सतह से ऊपरी सतह में लाकर पौधों को उपलब्ध कराना, मृदा लवणीयता क्षारीयता में सुधार, मृदा जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लाभदायक सूक्ष्म जीवों में बढ़ोतरी, निमेटोड की संख्या में कमी। इसके अलावा हरी खाद उगाने से खरपतवारों की संख्या में भी काफी कमी आती है। आइए जानते हैं मुख्य हरी खादें कौन कौन सी हैं। ढेंचा, सनई, लोबिया, ग्वार इत्यादि मुख्य हरी खादें हैं, लेकिन इनमें ढेंचा व सनई ज्यादा लोकप्रिय है। ढेंचा को तो आप जलभराव और लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं। यदि आपकी जमीन में नमक की अधिकता है और फसल अच्छी नहीं हो रही है तो इसे सुधारने के लिए ढेंचा की हरी खाद से अच्छा, सस्ता और प्रभावी तरीका और कोई भी नहीं है। बुआई का समय व विधि की बात करें तो हरी खाद वाली फसलों की बुआई रबी फसलों की कटाई के बाद मार्च-अप्रैल माह में कर देनी चाहिए। इनको छिटकवा विधि से भी बोया जा सकता है, परंतु लाइनों में बोने से पूरे खेत में पौधे समान रूप से आते हैं। ढेंचा व सनई की हरी खाद के लिए 40-50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। इनमें उर्वरक डालने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले 2 कट्टे डीएपी प्रति हेक्टेयर डालना अच्छा रहता है। बुआई के बाद कोई विशेष देखभाल की जरूरत नहीं होती है, परंतु इसकी फसल अवधि के दौरान तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए 6-8 दिन के सिंचाई करके खेत में पर्याप्त नमी बना के रखनी चाहिए। और जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए उस समय उसको मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में पलट कर मिला देना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि हरी खादें भूमि में कार्बनिक पदार्थ तथा लाभदायक सूक्ष्म जीवों में बढ़ोतरी करती हैं और मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार कर मृदा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और याद रखें, मृदा स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है, इसलिए हरी खाद उगाकर जमीन और मानव स्वास्थ्य सुधारें। नमस्कार।